अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपके सम्मुख हम एक ऐसी कहानी का पाठन करने जा रहे हैं जिसका श्रवण पान करने के तदुपरांत निश्चित रूप से आप अत्यंत आह्लादित होंगे। और यह जो शुभ अवसर है ये प्रदत्त किया गया है दैनिक जागरण समाचार पत्र के द्वारा। ये कहानी कल दिनांक 25 सितंबर 2024 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अक्षरशः इस कहानी का अनुपालन करने हेतु प्रेरित होंगे यदि आप इसका श्रवण पान पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। तो बिना विलंब किए मैं अब इस कहानी का पाठन करने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण पान करिए। और यह कहानी जो कि संस्कृति और समाज शीर्षक से संपादित हुई है, तो आप जानते हैं जैसा इसका शीर्षक है उसी के अनुरूप इसके अवयव भी हैं। और आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता निश्चित रूप से उसके अंतर्मन में समाहित होनी चाहिए, अन्यथा जीवन का जो सार है उसको हम आत्मसात करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हम बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। उस दिन रूही और धानी यानी दोनों भाई बहन, दो भाई बहन हैं जो कि कहानी के मुख्य पात्र हैं। पहला रूही और दूसरा धानी, यानी दोनों भाई बहनों की कुछ खुशर चल रही थी। शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। यह सुनकर उनकी मम्मी एकता नेगी के कदम एकदम से ठिठक गए। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला रोही अपनी 3 साल छोटी बहन धानी से किसी बहस में उलझा हुआ था। ये दोनों बच्चे आए दिन किसी न किसी बहस में उलझ जाते थे, कभी किसी बात पर तो कभी किसी दूसरी बात पर। उनकी मम्मी ने जब देखा दोनों में गर्मा गर्म बहस हो रही है तो वे कान लगाकर सुनने लगी। धानी बोली, भैया तुम इस दीपावली पर मेरे घरौंदे बनाने में मदद करोगे? बोलो करोगे ना? रोही बोला, मुझे यह सब करने में मजा नहीं आता, तुम अपने आप ही कर लेना। धानी को लगा कि उसका भाई नाराज है। उसने पूछा, किसी बात पर गुस्सा हो क्या भैया? धानी भाई के चेहरे को प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। रोही ने बेरुखी से जवाब दिया, हाँ मैं तुमसे नाराज हूं। याद करो तुमने रक्षाबंधन के दिन क्या कहा था? तुमने मुझे राखी ही नहीं बांधी थी और कहा था कि राखी तुम मुझे बांधो, हर साल मैं ही क्यों बांधूं? याद है? इस चक्कर में हमने रक्षाबंधन का त्योहार ही नहीं मनाया था। सोचा है कभी तुम तो हमारे कजिन्स को भी राखी नहीं भेजती हो, यह भी कोई बात हुई? धानी बोली, और भैया तुम अपनी बात नहीं करोगे? तुमने दीपावली पर क्या कहा था? पिछले साल मैं क्यों पूजा करूं?
मैं पड़ोसियों को क्यों गिफ्ट देने जाऊं, यह सब बातें आउटडेटेड हो चुकी हैं। यह सब बातें आउटडेटेड हो चुकी हैं। यही कहा था ना तुमने भैया, दोनों भाई बहनों में इसी तरह की तीखी बहसें हो रही थी और बाहर मम्मी सब कुछ कान लगाकर सुन रही थी। वह इन दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर सन्न थी। उन्हें याद आ गया जब इसी साल रक्षाबंधन वाले दिन धानी इस बात पर अड़ गई थी कि वह भी क्यों राखी बांधे और उसने राखी नहीं बांधी थी। मां एकता सोचने लगी कि आखिर क्या सोच हो गया है उनके बच्चों का, आखिर कहां से ऐसे विचार इन्हें आते हैं। क्या इनके जीवन में अपनी संस्कृति और परंपराओं का कोई महत्व ही नहीं है? इन्हें वे परंपराएं पुरानी लगती है। मां मन ही मन बुदबुदाए, आज अगर इनको ठीक नहीं किया तो कल ये सामाजिकता का महत्व भी नहीं समझेंगे। पर्व त्योहार तो हम सभी को समाज से जोड़ने का बड़ा अवसर देते हैं। मां को याद आया कि पिछले दीपावली पर कितना दबाव डालकर उन्होंने गिफ्ट लेकर पड़ोस में चलने को राजी किया था रूडी को। वह उसे साथ लेकर निशा आंटी को देखने चली गई थी, जहां रूडी पूरी समय मुंह बनाए बैठा रहा। मां को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि रूडी यह बात समझे कि समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं। हम सबसे दूरी बनाकर नहीं रह सकते। समाज के बिना हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को लेकर एकता गहरे तनाव में है। जब ये बच्चे दीपावली जैसे अपने बड़े पर्व को भी महत्व नहीं दे रहे हैं और उसे लेकर उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये आगे क्या करेंगे? इनके जीवन में आखिर कोई मूल्य बचेगा भी या आगे चलकर सब ध्वस्त हो जाएगा? मूल्य विहीन जीवन की कल्पना बेमानी है, इनका कोई विकल्प नहीं। एकता इस चिंता में है कि वह अपने बच्चों को कैसे समझाए कि स्कूली शिक्षा भी उसी सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का हिस्सा है जिसमें हम जीते हैं। समाज और संस्कृति से भी हमारी पहचान बनती है। इन सबसे बेपरवाह रूडी और धानी दोनों बच्चे बाहरी लोगों से अधिक घुलने मिलने से भी कतराने लगे हैं। धानी भी कम तनाव में नहीं है कि मम्मी कभी भी कोई सामान पकड़ाकर किसी के घर भेज देंगी। उसे यह व्यर्थ की बात लगती है। रूडी भी इन सब बातों को लेकर खींचता रहता है। इन बच्चों की नजर में ये एक तरह की परेशानी है, बोझ है। तो प्यारे बच्चों, बड़ा ही मीन्स मेरा अंतर्मन यह कहने की रोम प्रफुल्लित हो उठा आपके श्रवण पान करने की अदा से, यानी कि जिस तरीके से आपने इस कहानी का श्रवण पान किया उसी तरीके से आप इस कहानी के सार को भी आत्मसात करेंगे। और हम बड़े ही संक्षिप्त में कहना चाहेंगे, इस कहानी का जो सार है वो यह है कि हमें अपनी संस्कृति और समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मैंने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता अगर उसके अंदर निहित नहीं है
तो निश्चित रूप से उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपको चाहिए जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक ताना बाना है, उसका अनुपालन करते हुए उसी के अनुरूप आचरण करें। कभी भी अपने संस्कृति और समाज की मीन्स उसको अनदेखा ना करें, उसको इग्नोर ना करें, उसका जो एक आपको सीख मिलता है वो आप सीख को दृष्टिगत रखते हुए अपने पेरेंट्स के मतलब माता पिता की अवज्ञा तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस पूरे जगत में आपके माता पिता और गुरु के अतिरिक्त कोई दूसरा इतना आपके लिए कभी भी शुभचिंतक नहीं हो सकता है जितना माता पिता और गुरु होते हैं। और उन लोगों की हमेशा यही सोच होती है कि हमारे बच्चे शिष्ट हो, उनके अंदर सामाजिकता जो है व्याप्त हो, वो समाज में कैसे आचरण करना चाहिए इन चीजों को जाने। और निश्चित रूप से ऐसा जब उनके बच्चे करते हैं तो उनके बच्चे के साथ साथ उनके भी मान सम्मान में अभिवृद्धि होती है। इन सबको निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं अपनी 2 लाइनों से इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा कि हर मुश्किल का हल होता है, हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। आंखों से